वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 6 का गणित का अभ्यास 1 पढ़ने। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसके लेसन का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। हम आपको बहुत ही आसान वे में पढ़ाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है ये फर्स्ट लेसन है। इस फर्स्ट लेसन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, यानी कुछ लाइनें दे रखी हैं, उनको हमें संख्याओं में लिखना है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो 1 से 100 तक अच्छे से हिंदी में गिनती लिखना आना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको हर संख्या का स्थान पता होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, इस तरह से जो स्थानीय मान होते हैं वो आपको आना चाहिए। तब तो आप इजीली जो है इस सवाल को कर पाएंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो फिर सवाल को हल किया जाए। जैसे 427, अब जो 400 है वो 100 के प्लेस पर ही रहना चाहिए, ठीक है, और 27 आपको लिखना है। तो हो गया ये 427। यहाँ पर 427 लिखा है ना, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 4 जो है 100 के प्लेस पर ही आया है, ठीक है, तो 427। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है 3501। अब आपको लिखना है 3501। पहले तो आप 3 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, और अब देखो यहाँ पर 1 बोल रहा है। 1 जो है इकाई के प्लेस पर आएगा और दहाई के प्लेस पे तो कुछ नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, क्योंकि 5 जो है 100 के स्थान पर है और 1 इकाई के स्थान पर है, लेकिन दहाई के स्थान पे कोई संख्या नहीं है। तो इसलिए इस तरह से लिखेंगे 3501। देखिए हज़ार के प्लेस पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि ये 1000 के स्थान पे आ गया, ये 100 के स्थान पे आ गया और ये 1 के स्थान, इकाई के स्थान पर आ गया। तो दहाई तो कुछ नहीं रहा, इसलिए हमने इसे 0 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 115 लिखना है। तो 1 जो है 100 के प्लेस पे रहेगा, 100, अब क्या लिखना है आपको, 15, ठीक है। नेक्स्ट है 79,029। अब आपको लिखना है 79,029। 79 कैसे लिखते हैं, 7 और 9, ठीक है, लेकिन 79,000 जो है 1000 के प्लेस पे होना चाहिए। और उसके बाद 29 बोल रहा है, यानी कि 100 के प्लेस वाला कोई अंक यहाँ पे नहीं बता रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 29 लिख देंगे। तो ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़े के प्लेस पे कुछ नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 0, ठीक है। तो इस तरह से देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि ये हो गया आपका 79,029। तो सैकड़े के प्लेस पे कुछ नहीं है, सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं, इसलिए हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें शब्दों में लिखा हुआ था, हमें अंकों में लिखना था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अब अंकों में लिखा हुआ है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। चलो तो देखते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई पढ़कर इसका प्लेस पता करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 7 किस प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हिंदी में लिखेंगे 7,000। अब 7,000 हमने लिख दिया। 100 के प्लेस पे 0 है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 19, क्योंकि इकाई, दहाई एक साथ पढ़ा जाता है, तो ये आपका हो गया 19, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7,019। नेक्स्ट है, फिर से इसका भी प्लेस हम पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो देखो क्या होता है ना, पहला जो है जोड़े में पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो सैकड़ा वाला वो अकेले पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद संख्याएं जोड़े में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसे हम जोड़े में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23,000, फिर 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 13, तो लिखेंगे 23,000। 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 100 के स्थान पे कुछ नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 13, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हम इसका भी स्थानीय मान देखें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो पहले इसको हम जोड़े में लिख लें, इसको हमें सिंगल अकेले पढ़ना 100 के स्थान को, और ये भी जोड़े में पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया आपका 69,000, क्योंकि 10,000 के स्थान पे है ना, तो एक साथ पढ़ा जाएगा, 69,000
अब क्या है 100 के स्थान पे 3, 300, तो ये क्या है आखिर में 79, तो इसको हम पढ़ेंगे 379। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका 69,379। अब अगले का भी देख लें स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसका बना लें, देखो इसको जोड़े में पढ़ा जाएगा, इसे अकेले पढ़ा जाएगा, ये भी जोड़े में पढ़ा जाएगा। अब ये अकेला बच रहा है इसलिए इसे अकेला पढ़ा जाएगा। तो क्या स्थान आया था इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या लिखेंगे 8 लाख, 8 जो है लाख के स्थान पर है। ठीक है, तो लाख के स्थान पर है इसलिए इसे लिखेंगे 8 लाख। अब क्या पढ़ेंगे 93,000, 93,000। अब देखो 100 के स्थान पे कुछ नहीं है इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 59। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्याएं इस क्वेश्चन में आई हैं इन्हें शब्दों में लिखना है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में इतने जीवाणु अंडे और इतने जीवाणु कोष और इतनी बैक्टीरिया और इतने वायरस होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो अंकों को हमें शब्दों में लिखना है। तो आप जो है इसको पहला वाला लिखेंगे हम 100 जीवाणु अंडे का। तो इसको कैसे लिखेंगे 100। ठीक है, क्योंकि ये 100 है ना, तो 100 यहाँ पर अगर 2 होता तो 200 हो जाता। तो 100 जीवाणु अंडे। अब नेक्स्ट उतारेंगे, नेक्स्ट क्या है 1 और उसके बाद 3 जीरो हैं, क्या है जीवाणु कोष। अब इसे पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1000। तो यहाँ लिखेंगे 1000 जीवाणु कोष। अब थर्ड नंबर पे है, यहाँ पर देखिए इसके बाद देखो यहाँ पर कितने जीरो हैं, पहले 1 लिखा है, फिर 0, फिर उसके बाद कॉमा लग गया, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो। ठीक है, ये क्या है बैक्टीरिया है। अब इन्हें काउंट करें, देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख क्या है बैक्टीरिया। ठीक है, और चौथी अंक उतारेंगे, वो चौथा अंक क्या है 1 लिखे हैं, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, वायरस। अब देखो इसे काउंट करें, स्थान को गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या लिखेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ क्या है वायरस। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, जो अंकों में थे उसे हमने शब्दों में लिख दिया। तो आप इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसमें हमें अंकों को छांटना। अंक क्या होते हैं, अपने आप में अकेले होते हैं, तो हर एक अंक को हमें अलग अलग कर देना है। जैसे 10 में कौन कौन से अंक हैं, 1 और 0। ठीक है, ऐसे ही 11 में कौन कौन से अंक हैं, 1 और 1। 18 में कौन कौन से अंक हैं, 1 और 8। और 0 में कौन सा अंक है, ओनली 0। और 3 में 3। ठीक है, इस तरह से जो है अंक क्या है अपने आप में अकेले होते हैं, तो इनको हम अलग अलग छांट के लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर हमें 3 अंक दे रखे हैं, 1, 2, 3, इनको मिला के हमें 3 अंकों की इतनी संख्याएं बनानी है, मतलब जितना पॉसिबल हो उतनी संख्याएं बनानी है, लेकिन कोई भी अंक दोहराया ना जाए। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी संख्या में एक अंक को हम 2 बार
नहीं लिख सकते हैं। तो चलो बनाते हैं। जैसे ये 1 2 3 है तो पहला संख्या हमारा क्या बन जाएगा 123। नेक्स्ट अगर हम बनाएं तो 2 को आगे कर लेते हैं 213 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या बनाए अगर हम 3 को आगे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 321 हो जाएगा। इसी तरह से मतलब बनाते जाएंगे आगे पीछे कर करके सभी को। जैसे यहाँ 312 भी बना सकते हो और 321 नहीं करना है और 231 भी कर सकते हैं 132। ठीक है, तो इस तरह से आप जितनी भी संख्याएं पॉसिबल होगी आप बना लेंगे। जैसे हमारा देखो 123 हो गया, 213 हो गया, 321, 312, 231 और 132। तो सब अलग अलग हैं, मैंने किसी भी संख्या को रिपीट नहीं किया। इस तरह से आप जो है इन्हीं संख्याओं का यूज करके अगर और भी संख्याएं बन सकते हैं तो उन्हें भी बना सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन इसके चौथा क्वेश्चन किया है उसी तरह से इसे भी करना है। तो इससे भी जितनी भी संख्याएं पॉसिबल होगी उसे बनाना, लेकिन 3 अंकों की होनी चाहिए। तो चलो इसे बनाते हैं। जैसे हम 3 को आगे कर दें 305 हो गया। नेक्स्ट क्या बन सकता है, अगर हम 3 को आगे रख दें तो 350 हो गया और अगर हम 5 को आगे कर दें तो 503 हो गया और अगला कर दें कि 530 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि मेरे हिसाब से तो इतने ही संख्याएं बन रही हैं। अगर आप और भी बना सकते हैं तो बना लेना। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखो। इन संख्याओं का यूज करके हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। पहले लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसकी क्या बनेगी, जब भी हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 0। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या। जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद जो उससे छोटी हो उससे छोटी हो उससे छोटी हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। और अगर सबसे छोटी लिखनी हो, सबसे छोटी संख्या, तो जब भी सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो हम सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे। इनमें अंकों में सबसे छोटा 0 है, लेकिन हम 0 को नहीं लिख सकते। अगर हम 0 को आगे लिख देंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए हम 5 को लिखेंगे। ठीक है, 5 के बाद ये लिखेंगे 0 लगा देंगे, फिर 6 और 7। देखो एकदम उल्टा हो गया, 7 सबसे लास्ट में चला गया। तो जब भी जो है हमें छोटी संख्या लिखनी होती है तो जो भी अंकों में सबसे छोटी हो उसे सबसे आगे लिखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे ऐसे ही लिखते हुए जाएंगे, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो आपको छोटी संख्या मिलेगी। और अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, सबसे लास्ट में सबसे छोटी रहे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हमें लिखनी होती है तो हम 5 बार 9 लिख देंगे। जितने भी अंकों की बोले और सबसे बड़ी संख्या बोले उतनी बार, जितने ही अंकों को बोलो उतनी बार 9 लिख दीजिए, तो आपका जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे बोलते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप 3 बार 9 लिख दीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप 2 बार 9 लिख दीजिए। यानी कि जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए तो उतनी बार आप 9 लिख दें। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो जब भी जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो उसमें क्या लिखना होता है कि 1 लिख के उसके बाद उतने ही 0 लगा के हमें उतने अंकों की बना लेनी होती है। जैसे 5 अंकों की है तो हमने 1 लिखा, 4 0 लगाया, 5 अंक हो गया। अगर हमें बोलते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होता, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता। ठीक है, तो जब भी छोटी संख्या लिखने के लिए कहा जाए तो 1 लिख के उतना 0 लगा दें, और अगर जितनी बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाए तो उतनी बार 9 लिख दें। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमने संख्या इस तरह से लिख दिया है। अब इसका हम स्थानीय मान बताएंगे। तो इस तरह से जाएंगे तो ये इसका 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस वाली संख्या में जब जाएंगे तो ये इससे हमारा 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि दहाई के स्थान पे है तो इसलिए इसमें 1 शून्य लग जाएगा। वैसे ये जब हम तीसरे स्थान पर जाएंगे, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, तो ये 100 से गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 100 के स्थान पे है, क्योंकि देखो 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, इसलिए 1 2 0 लग गया। ऐसे ही तीसरी संख्या पे हम जाएंगे तो 5 जो है कितने से गुणा करना है उसमें हमें, 1 2 3 शून्य से, ठीक है। तो यहाँ हम 1 2 3 शून्य से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। देखो जब भी संख्या होती है जिसका भी हमें स्थानीय मान निकालना होता है तो उसके पीछे कितनी संख्याएं होती है उतने ही शून्य लगाने होते हैं। जैसे 1 लिखे तो 1 के पीछे कोई संख्या नहीं थी इसलिए हमने शून्य नहीं लगाया। फिर 30 लिखे, 30 के पीछे 1 संख्या थी इसलिए हमने 1 शून्य लगा दिया। 2 लिखे, 2 के पीछे 2 संख्याएं थी, 1 और 2, तो 2 शून्य लगा दिए। वैसे ही 5 लिखे तो 5 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो इसलिए इसके पीछे 3 शून्य लगा दिए। तो ये इस तरह से इसका स्थानीय मान आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें दोनों 6 का स्थानीय मान बताना है। तो पहला 6 हम लिखेंगे 6 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको जो है हम इसके पीछे 0 नहीं लगाएंगे, कोई संख्या नहीं है ना, तो 1 से ही ये गुणा हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है दूसरा 6 कहाँ पर है, देखो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर, तो 6 गुणा लिखेंगे। 1 लिख के कितने शून्य से गुणा करना है, 1 2 शून्य से गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600। तो एक 6 का स्थानीय मान 6 है और दूसरे 6 का स्थानीय मान 600 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3334 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसमें हमें 3 के ही स्थानीय मान बताने हैं। तो 3 3 3 और 4, ठीक है। तो इसके पहले तो स्थानीय मान निकाल लेंगे, 3 का ही निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि इसके पीछे एक संख्या हम यहाँ पर 1 शून्य लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है ये हो जाएगा आपका 300। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3000। देखो कितने शून्य हम कैसे लगा रहे हैं, पहले 3 के पीछे 1 संख्या है तो इसलिए 1 शून्य लगाएं, दूसरे 3 के पीछे 2 संख्या है इसलिए हमने 2 शून्य लगा दिया, और तीसरे 3 के पीछे 3 संख्या इसलिए हमने 3 शून्य लगा दिया। अब इनका आपको योगफल भी ज्ञात करना है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही सीरीज में इसे यहाँ लगा के और इसको आपको जोड़ना भी है। अब इसे जोड़ लें, 0 3 3 3, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संख्या में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या दी है इसका हमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और फिर उसका जो है योगफल भी ज्ञात करना है। तो पहले स्थानीय मान हो गया 2, दूसरे का स्थानीय मान हो गया, क्योंकि 2 के पीछे 1 2 लगा इसलिए 0 लग गया, तीसरे में 2 0 लग गया, एंड चौथे में 3 0 लग गया, और पाँचवें में 4 0 लग गया, ठीक है। अब इनको ऐसे ही उतार लें आप और उसके बाद इसको जो है जोड़ना भी है हमें, ठीक है। तो पहले 2 लिखें, इस तरह से लिख के इसे आपको जोड़ना भी है, ठीक है। अब इसे जोड़ लें, 2 इसके भी पीछे कुछ नहीं है, 2 इसके भी नीचे कुछ नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर भी वापस वही आएगा जो पहले था, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें इसका स्थानीय मान निकालना है, फिर उसके बाद उनका अंतर भी निकालना। अंतर क्या होता है, घटा के निकाला जाता है। तो पहले संख्या लिख लें और उसका स्थानीय मान लिख दें। जैसे 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो ये 5 हुआ, और इसके पीछे 2 संख्याएं हैं तो इसके पीछे 2 5 लग गया, ठीक है, 2 0 लग गया। अब इसका अंतर भी निकालना है, यानी कि हमें 500 में से 5 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा 495, ठीक है, ये इसका अंतर है।
सो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।